बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हुजरात, ये हुजरतुन की जमा है, मतलब कमरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरों और मकानों के ताल्लुक़ से हिदायत हैं, तो उसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह हुजरात है। किसी के घर मिलने जाएँ तो कब मिलने जाएँ, ये सब अदब बतलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए तो बेवक्त आ गए और दरवाज़े के बजाय पीछे की तरफ से पुकारने लगे, तो वो तालीम दी गई कि किसी के घर जाओ तो सीधे दरवाजे जाओ, पीछे से मत जाओ और बेवक्त मत जाओ और मुनासिब अंदाज में आवाज़ दो। ये इस सूरत में ख़ास तौर पर बतलाया गया। अगरचे ये सूरत बहुत मुख्तसर है और सिर्फ 18 आयत पर मुश्तमिल है। सूरह हुजरात 18 आयत पर, लेकिन इसमें अखलाक और समाजी ज़िंदगी के आदाब पर तफसील से रोशनी डाली गई है, जो खुशगवार ताल्लुक़ात शाइस्ता ज़िंदगी के लिए बेहतरीन उसूल का दर्जा रखते हैं। चुनांचे इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह मुखातब किया जाए, ये भी बतलाया गया। जो सिरमेंट के वक्त इसमें लिखा रहता है या मोहम्मद, इस तरह पुकारने से मना किया गया। बता, अपने बाप को कोई ऐसा पुकारेगा इस तरह नाम लेकर के, ये बेदबी है। किस तरह पुकारा जाएगा, ये अदब सिखलाया गया इसमें। इसके अलावा ये सिखलाया गया कि बग़ैर किसी तहक़ीक़ के किसी ख़बर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोग व्हाट्सएप में देखते हैं और वो ख़बर फ़ौरन आगे भेज देते हैं। बग़ैर तहक़ीक़ के, तस्दीक़ के इस ख़बर पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को हिदायत दी गई कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। इस्लामी उख़ुवत के रिश्ता में कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। पूरी क़ुव्वत से ये बात फरमाई गई कि ख़ानदानों का इख्तिलाफ़ तारुफ़ और पहचान के लिए है। ख़ानदानी निस्बतों की वजह से न कोई नीचा होता है न कोई ऊंचा होता है। कोई लोहे का काम करता है, कोई लिखने पढ़ने और सोने का काम करता है, तो इनमें से कोई भी नीचा नहीं है और कोई अपने पेशे के लिहाज से ऊंचा भी नहीं है। इंसान के बेहतर होने के मेयार तक़वा है। जो अल्लाह से जितना ज़्यादा डरने वाला है वो अल्लाह के नज़दीक उसी कदर लायक़ इकराम है। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 13 तक समाजी मामलात के ताल्लुक़ से अखलाक़ी तालीम दी गई है। 7 बातें बताई गई हैं। वो 7 बातें ऐसी कि हर बात पर मोटी मोटी किताबें मौजूद हैं, लिखी गई हैं। अब उन 7 बातों का हम तर्जमा करें, तशरीह करें और जो तशरीहात मौजूद हैं सारी बातें पेश करें तो सुबह हो जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है इतना वक्त नहीं किसी के पास। सब तरह हम पेश करते हैं, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं ये। हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए कि जो अल्लाह ताला बता रहे हैं हम उसके मुताबिक कर रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अगर उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं तो अपने आप को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर लें। ऐसा कर लेंगे कि कोई बहुत परेशानी नहीं आ जाएगी, हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाएगी। अब मैं तर्जुमा पेश करता हूँ आयत नंबर 11 से 13 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू ख़ैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न ख़ैरन मिनहुन्न वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ मुसलमानों, मर्दों का एक गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक न उड़ाए। मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों और न औरतें औरतों का मजाक उड़ाया करें। हो सकता है कि वो दूसरी औरतें इनसे बेहतर हों। न एक दूसरे को ताना दो, न एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बावजूद बुरा नाम रखना गुनाह है और जो तौबा ना करे वही लोग जुल्म करने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फकरिhtumuह वत्तक़ुल्लाह
इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ ईमान वालो, बहुत सारे गुमानों से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान यानी बदगुमानी गुनाह होते हैं। और टोह में ना पड़ा करो और ना एक दूसरे की गीबत किया करो। क्या तुम में से किसी को ये बात अच्छी लगेगी कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तुम नफ़रत करते हो और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह तौबा कबूल करने वाले और बड़े मेहरबान हैं। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द व औरत से पैदा किया है और मुख्तलिफ़ ख़ानदान और कुंबे बना दिए हैं ताकि एक दूसरे को पहचान सको। यकीनन अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वा वाला हो। यकीनन अल्लाह बहुत जानने वाले और बहुत बाखबर हैं। आयत नंबर 11 से 13 तक बतलाया मैंने कि मुख्तलिफ़ अखलाक़ी हिदायतें दी गई हैं। अब एक एक करके गिनते जाओ और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते जाएं। पहली हिदायत ये दी गई कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ना एक मर्द को दूसरे मर्द का मजाक उड़ाने की इजाज़त है, ना एक औरत को दूसरी औरत का। दूसरी बात ये कही गई वला तलमिज़ू अनफुसकुम, किसी को ताना ना दो। ताना से मुराद किसी को उसका ऐब ज़िक्र करके शर्मिंदा करना। किसी के अंदर कोई ऐब मौजूद है और उसका ऐब ज़िक्र करके उसको शर्मिंदा किया जाए। ये ताना अखलाक़ी लिहाज से जुआ वाली मिसाल हो गई। जिस्मानी लिहाज से जैसे कि कोई जिस्म से माजूर है, हाथ पैर से माजूर है या आँख से माजूर है, तो चल करके एक्टिंग करे, उसके लंगड़ा करके चल रहे हो आप, तो ये भी ताना है, ये भी गुनाह है। किसी की एक्टिंग करके किसी का मजाक उड़ाया जाए तो ये भी गुनाह अल्लाह ताला इससे मना फरमाते हैं। या किसी के ख़ानदान या पेशा को हक़ीर समझा जाता हो उसका ज़िक्र किया जाए। जैसे कि कोई ऐसा काम करता है जो लोगों को उनके नज़दीक अच्छा ना जाना जाता हो, तो उसका ज़िक्र करके उसका मजाक उड़ाया जाए तो ये भी मना है। कोई पेशा जो जायज़ है वो इस्लाम में हक़ीर नहीं है। मसलन पत्थर फोड़ना, ये सड़क बनाना, मिट्टी खोदना हाथ के काम हैं, ये हक़ीर नहीं है, बल्कि बहुत ही मुबारक पेशे जिसमें हाथ लगता हो। लोहार का काम है, अब उसका मजाक उड़ाया जाए तो ये गुनाह है। जो हक़ीर लोग समझते हैं मुख्तलिफ़ पेशों को, वो इस्लाम की वजह से नहीं बल्कि यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन की वजह से दूसरे लोगों की सोच और उनकी फ़िक्र के नतीजे में सोच पैदा हो गई कि ये पेशा हक़ीर है। ये चमड़े का काम करने वालों को उल्टा सीधा बोलते हैं। चमड़े का काम कुरान ने चमड़े के फ़ायदे बतलाए, कुरान के अंदर बतलाए। तो जो चमड़े का काम करेगा उसको चमार कह के रुस्वा नहीं करने सकता। इस्लाम उसकी अहमियत बतलाता है। पत्थर फोड़ने वालों को आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे नट बोलते हैं। बहुत ही उनकी लोग तौहीन करते हैं, अच्छा नहीं समझते, उनको नीच समझते हैं। इस्लाम कहता है कि नहीं, नीच नहीं। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने मुसाफ़ा किया तो उनका हाथ बहुत सख्त था। आपने फरमाया तुम्हारे हाथ बहुत सख्त हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईंट और पत्थर फोड़ते हैं, उठा के रसूल रखते हैं, हमारे हाथ सख्त हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हाथ को बोसा दिया और फरमाया तो रोज़ी बहुत बरकत वाली और मुबारक रोज़ी है। तो पत्थर फोड़ने वाले हाथ को नबूवत ने बोसा दिया। पता चला कि पत्थर फोड़ करके रोज़ी हासिल करना, मेहनत करके हासिल करना बहुत ही बरकत वाली मुबारक। नबूवत ने उन हाथों को बोसा दिया। इस्लाम इस तरह से हर पेशा को अफजलियत देता है, उसकी फजीलत बयान करता है, उसकी हिम्मत अफजाई करता है, तौहीन नहीं करता। लेकिन हमारे माशरे समाज में इस तरह से जो मुफ्त में बैठ के खाए उसको अमीन, जो मेहनत करके खाए उसको जलील, उसको रजील कहा जाता है। ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये दूसरे लोगों की चीज़ें हैं, मुसलमानों के बीच में आ गई हैं। तो उसके पेशे की बुनियाद पर हक़ीर न समझा जाए, ताना न दी जाए। तीसरी बात एक कही गई, किसी को गलत नाम से न पुकारा करो। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे नाम से न पुकारा करो। जैसे किसी के पाँव में लंग हो, लंगड़ा हो कोई, तो उसको लंगड़ा करके पुकारा जाए,
नहीं बोलना चाहिए। किसी की आँखें ना हो तो उसको अंधा कह के पुकारा जाए, कोई नो मुस्लिम हो उसको काफिर का बेटा कह के पुकारा जाए, बल्कि उसका जो बेहतर से बेहतर नाम हो उस नाम से उसको पुकारना चाहिए। अलबत्ता अगर किसी की शोहरत आयब ज़ाहिर करने वाले नाम से हो और उसको बुरा ना मानता हो तो उस नाम के लेने में हर्ज नहीं है। जैसे तैमुरलंग, आमश और दूसरे बहुत सारे नाम अरबी में आते हैं। हमने पेशा के बारे में बतलाया, नट और चमार की मिसाल दी, सब अफजल रोज़ी ही है। एक खस्साफ हैं, खस्साफ मोची, उनकी तफसीर है बहुत बड़ी, बिल्कुल अपने को खस्साफ लिखने में बुराई नहीं महसूस करती, क्योंकि इस्लाम उनको उठाता है। मोची जूता सिलने वाले खस्साफ, अभी याद आ गया तो मैंने सब बता दूँ, खस्साफ है। एक ज़य्यात बहुत बड़े आलिम है, ज़य्यात तेल बेचने वाले, तेली फ़ख्र के साथ लिखते हैं ज़य्यात, कोई तौहीन वाली चीज़ नहीं, खुद मेहनत करके तेल निकालते हैं फिर तेल बेचते हैं, किसी की चोरी नहीं करते, तो रुसवाई की चीज़ नहीं हो। तो किसी को ऐब के साथ अगर वो मशहूर जब उसी ऐब वाले नाम के साथ तो पुकार सकते। जैसे आमा, कुरान ने कहा अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, आमा अंधे, वो मशहूर थे, उनको बुरा नहीं लगता था आमा कहने में, अंधे। इसलिए जब मशहूर हो जाए नाम, उनको बुरा भी ना लगे तो वो नाम बोल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को बहरहाल एहतियात करना चाहिए उल्टे सीधे नाम बोलने से, अपनी ज़बान नहीं ख़राब करना चाहिए उल्टे सीधे किसी को नाम बोल करके, अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। चौथे इसमें बतलाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, की बदगुमानी से बचो। किसी के बारे में हरदम बदगुमानी मत पाले रहो, इसने ऐसा किया होगा, ये साजिश कर रहा होगा, ये ऐसा कर रहा होगा, ये चोरी हो गई तो वही लेके गया होगा, चीज़ गायब हो गई तो, ये बदगुमानी नहीं पाला करो। ये मना किया है कि बदगुमानी गलत सोच से बचो। हमने सोच के बारे में कल बताया था, इंसान की जैसी सोच होती है फिर वैसे ही वह कार्रवाई शुरू कर देता है, फिर उसी तरह उसका अंजाम होता है। अगर हमने किसी के बारे में ये कर लिया कि ये आदमी गलत है, हमारे साथ उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ काम शुरू कर दोगे और फिर वो भी आपके ख़िलाफ़ वैसे ही काम करना चालू कर देगा। इसलिए बदगुमानी से बचना चाहिए। गुनाह है, ऐसा गुनाह है, बाज़-ज़न्नि इस्मुन, अल्लाह ताला कहते हैं, हमने किसी के बारे में बदगुमानी पाल ली, उसका कुछ नुकसान नहीं किया, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन गुनाह हो गया, हमारे नाम आमाल में गुनाह लिख दिया गया, तो बेलज़्ज़त गुनाह हमने मोल ले लिया। इसलिए बदगुमानी से बचना चाहिए। पांचवी बात कही गई, किसी की टोह न करनी चाहिए। वला तजस्ससू, किसी की टोह, हरदम पीछे मत पड़ो कि क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठा है, इतना किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। किसी की जासूसी, आम लोगों को किसी की जासूसी नहीं करनी चाहिए। आदमी पता नहीं कैसे अपनी इज़्ज़त आबरू बचाए हुए है, किस तरह से खाता पीता है, क्या पहनता है, किस तरह कमा के लाता है, तो आप पीछे पड़े हुए हो कि उसकी चोरी पकड़ लें, उसकी नाप तुल की बेईमानी पकड़ लें, फिर लोग में जाके बयान करें। नहीं, आदमी किसी तरह अपनी ज़िंदगी पाल रहा है। आम लोगों की ये है जिम्मेदारी कि हर एक के पीछे ना पड़ें। ये हुकूमत की, पंचायतों की, खेप की और जो इंतज़ाम में है एडमिनिस्ट्रेशन की, उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इस किस्म के लोग जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ें, उनको डायग्नोस करें। आम लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए, कमज़ोरी तलाश नहीं करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो किसी मुसलमान की कमज़ोरियों को तलाश करता है, अल्लाह उसकी कमज़ोरियों को तलाश करता है और उसको उसी के घर में रुसवा कर देते हैं अल्लाह ताला। कितनी बड़ी बात हो गई। हम खामखा किसी की ऐब ढूंढ रहे हैं, किसी की ऐब जोई कर रहे हैं, हम तो ऐब ढूंढ नहीं पाएंगे, अल्लाह ताला तो हमको देख रहे हैं, फरिश्ते लगे हुए हैं। हम किसी को रुसवा करने के लिए कर रहे हैं, वो तो रुसवा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला हमको ज़रूर रुसवा कर देंगे। ऐसा होता है, बहुत मिसालें हमारे सामने हैं। जो लोग इस तरह किसी को रुसवा करते हैं, अल्लाह ताला उनको ज़लील रुसवा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी को रुसवाई और तज़लील के लिए किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह का अज़ाब ऐसी जगह से आता है, ऐसे रास्ते से आता है कि इंसान समझ नहीं सकता कहाँ से अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़ कहाँ से आ गई है। छठी चीज़ ये बतलाएगी कि गीबत ना की जाए किसी की। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, किसी की गीबत नहीं की जाए, दूसरे की गीबत। गीबत किसको कहते हैं? किसी के अंदर कोई बुराई मौजूद है, कोई भी बुराई हो सकती है, गुनाह की बुराई हो सकती है, बेईमानी की बुराई हो सकती है, नाप-तोल में कमी की बुराई हो सकती है, कारोबारी बुराई हो सकती है, कोई भी बुराई हो सकती है इंसान के अंदर, अखलाकी बुराई हो सकती है, मामलात की बुराई हो सकती है। अब मज़ा लेने के लिए दूसरे बयान करे, तो ऐसा है, पैसा खा लेता देता नहीं है, और ये तो ऐसा है, नाप-तोल में कमी करता है, ये बुराई करें मज़ा लेने के लिए ताकि उसकी तौहीन हो, इसको गीबत कहते हैं। ये सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके अंदर वो बुराई मौजूद हो,
तो क्या ये भी गुनाह है इस आयत में? इसको भी अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इसी से तो मना किया है। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं और ये बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है तो ये तो तहमत हो गया। बुराई मौजूद है, उस बुराई को दूसरे के सामने बयान करो तो ये गीबत, अल्लाह ताला इस बुराई से मना कर रहे हैं। हम और आप देखें, छोटी छोटी बातें होती हैं और दूसरे से कहने लगते हैं और कुछ भी नहीं मिलता, थोड़ा सा ज़बान का चटखारा मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला की माफ़ियत और नाफरमानी हो जाती है। ये गुनाह कबीरा है। इसकी बुराई बयान करने के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि कितनी बुरी बात है। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? भाई जिंदा भाई का गोश्त नहीं खा सकता इंसान, मरे हुए भाई का गोश्त खाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये फितरी बात है कि इंसान इस बात को नापसंद करता है। फकरिहतुमूह, तुम इस बात को नापसंद करोगे। तो जो तुम्हारे सामने यहाँ मौजूद नहीं है उसके पीठ पीछे यहाँ बुराई बयान करते हो, तो बिल्कुल भाई, मरे हुए भाई के गोश्त खाने की तरह से है कि मरा हुआ इंसान हो, उसको खाओगे काट काट के तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा क्योंकि मरा हुआ है वो। जब वो इंसान जिसकी तुम बुराई कर रहे हो तुम्हारे पास मौजूद नहीं है तो कुछ भी कहे जाओ, वो तो सामने ज़बान पकड़ने वाला है नहीं आपका। फकरिहतुमूह, जिस तरह अपने मरे हुए भाई को खाना तुम नापसंद करते हो, इसी तरह से उस इंसान की बुराई मत करो जो तुम्हारे बीच में मौजूद नहीं है, उसको रुसवा करने के लिए। गीबत के सिलसिले में कुछ और बातें अच्छी तरह समझ लें कि अगर किस लोगों को जुल्म से, चोरी से, बेईमानी से, नुकसान से बचाना आपका मकसद है, कोई आदमी आ गया जो जालिम है, जिसके मामलात ख़राब हैं, लोगों से पैसा ले रहा है या ज़्यादती कर रहा है या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके जुल्म से बचाने के लिए अगर लोगों को बताओ कि आदमी ऐसा है, इसके मामले ठीक नहीं, मामलात मत करना, तो ये गीबत नहीं है। इस तरह फितने से बचाने के लिए उसकी कमज़ोरी बता सकते हैं, मज़ा लेने के लिए नहीं। हम लोग मज़ा लेने के लिए बातें करते हैं, किसी फितने से रोकने हमारा इरादा नहीं होता, तो ये गुनाह कबीरा हो जाता है। जो शख्स अलल ऐलान किसी बुराई का इर्तिकाब करता हो और उसको इस पर कोई नदामत और शर्मिंदगी न हो तो उसकी इस कमज़ोरी को बयान करने में भी कोई हर्ज नहीं है। सातवीं चीज़, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने तमाम इंसान को, तुम सबको एक मर्द एक औरत से पैदा किया है। जब एक मर्द एक औरत से पैदा हुए, हम तो एक माँ बाप के औलाद हुए, तो उसमें कोई हक़ीर तो हुआ नहीं, कोई बहुत अफजल नहीं हुआ, सब बराबर हुए, सबका खून बराबर, सबकी इज़्ज़त बराबर, सबके नामूस बराबर, सब बराबर हो गए। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, और तुम्हारे मुख्तलिफ़ ख़ानदान और कबीले बना दिए। शुऊब कहते हैं ऊपर का सिलसिला, जहाँ से नस्लें चलती हैं। कबाइल, जब नस्लें चलने के बाद अलग अलग शाखें निकलती हैं, उनको कबाइल कहते हैं, गोत्र कहते हैं। जैसे बोले आदिवासी, अब सारे आदिवासी शुऊब हो जाएंगे। अब आदिवासियों में अलग अलग ख़ानदान होंगे तो उनको कबाइल कहेंगे, उनको अलग अलग गोत्र कहेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने ये ख़ानदान और कुंबे जो बनाए हैं लितआरफ़ू, ताकि पहचान सको एक दूसरे को कि ये महिदपुर के रहने वाले हैं, ये उज्जैन के रहने वाले हैं, ये लोहे का काम करने वाले हैं, ये सोनार का काम करने वाले हैं। उनको पहचानने के लिए हमने बनाया है ख़ानदान कबीरा, कि कोई इसमें ऊंच और नीच नहीं है, अफजल और गैर अफजल नहीं है, इंसान होने में सब बराबर हैं। अफजलियत का मेयार क्या है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, यकीनन तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो शख्स है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार हो और मुत्तक़ी हो। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, यकीनन अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जानने वाले और बहुत ज़्यादा बाखबर हैं। अच्छा, इसमें कौन सी अखलाक़ी बात है? जितनी लड़ाइयाँ होती आम तौर पर इख्तिलाफ़ात होते हैं, दूसरी की तौहीन और तज़लील होती है समाजी लिहाज से, ख़ानदान की बुनियाद पर आम तौर पर होती है। हर ख़ानदान वाला अपने को अफजल, दूसरे को गैर अफजल और नीच समझता है। ये कुफ्र की वजह से, इस्लाम की वजह से नहीं है। इस्लाम में तो सबको बराबर कहा गया, एक माँ बाप की औलाद कहा गया, लेकिन दूसरों की तहज़ीब व तबद्दुल से मुतासिर होकर के दूसरे ख़ानदानों को हक़ीर और ज़लील समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से इलाक़े की बुनियाद पर कोई अफजल, कोई ज़लील, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं होता है। जब इलाक़े की बुनियाद पर जो लोग अफजल या किसी को गैर अफजल समझते हैं, वो हकीकत है कि ईमान की दौलत से या ईमान की पूरी तरह से खूबी और कमाल से महरूम है। मदीना मुनव्वरा में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ मुनाफिकीन साजिशें किया करते थे। अल्लाह के नबी और जो लोग उनके पास इन पर ख़र्च मत करो ताकि पैसा न मिलने की वजह से मदीना छोड़ करके चले जाएं। और कहते थे कि हम लोग मदीना से इन सब को निकाल देंगे, निकालने का मंसूबा बनाते थे, दूसरे इलाके का होने की वजह से मंसूबा बनाते थे। लेकिन जो मुसलमान थे उनकी फजीलत अंसार उनको कहा गया कि उनको रहने की जगह देते हैं, अपने प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाया, अपने बीवियों को तलाक दे करके उनके साथ निकाह कर दिया। जो मुसलमान, तो मुसलमान की सिफत ये है कि दुनिया के किसी खित्ते का मुसलमान हो उस मुसलमान की ताल्लुक़ उसके दिल में हमदर्दी होनी चाहिए। मुनाफिक की सिफत ये है कि इलाके की बुनियाद पर भी इंसानों को बांटता है और ख़ानदान की बुनियाद पर भी इंसानों को बांटता है। ये मुनाफिकत का दौरा अरब मुल्कों के अंदर चला। खिलाफत उस्मानी एक मुस्लिम सुप्रीम लीडर के तहत पूरी मुस्लिम कम्युनिटी रहा करती थी, लेकिन इलाकाई जहर जब उनके अंदर भरा गया, लॉरेंस ऑफ अरबिया ने एक पीर बन करके गया, वो यहूदी था, पीर बन करके गया और उसने कहा तुम अरब के लोग हो, वो तुर्की वाले आजम के लोग, उस्मानी आजम के लोग हैं, वो तुम पर हुकूमत क्यों करते हैं। ऐसा जहर भरा कि जुब्बा दस्तार पहन करके लोग उस्मानियों को मारने लगे। काबा के अंदर जानवर सांप और बिच्छू को मारना गुनाह है, लेकिन उस्मानी मुसलमानों को काबा के अंदर भी ज़बह करने लगे, काटने लगे। एक तरफ से पूरे हिजाज के अंदर मुसलमानों का खून बहाया जाने लगा इलाके की बुनियाद पर कि वो दूसरे इलाके के इस इलाके को इस इलाके के लड़ते रहे, खून खराबा करते रहे। और फिर खिलाफत उस्मानिया 55 हिस्सों में बट गई, 55 हिस्सों में बट गई। ये जो अय्याश हुक्मरान अरब के इस वक्त हैं वो इनके बाप दादाओं ने खिलाफत को ख़त्म करके 55 मुल्कों में बांटा था। इलाके की बुनियाद पर लड़ाई हुई थी। इस्लाम कहता है कि इलाके की बुनियाद पर किसी को कोई फजीलत हासिल नहीं है, बल्कि तक़वा परहेज़गारी की बुनियाद पर। इसी तरह ख़ानदान की बुनियाद पर कितने ख़ानदान सब बटे हुए हैं, सब जगह कौमें रहती तो आपस में तो चलती रहती बातें। हमने बताया कि देखो दो कौम में झगड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ख़त्म कैसे हो, तो मैंने कहा ये ख़त्म इस तरह से होगा कि एक बिरादरी दूसरी बिरादरी में शादी करना शुरू कर दे तो पूरे मुसलमान एक उम्मत बन जाएंगे। इस्लाम में शादी के लिए ख़ानदान की कोई अहमियत नहीं है, दीन की बुनियाद पर शादी होगी, परहेज़गारी की बुनियाद पर शादियाँ होगी। पहले ही बतलाया था मैंने, हज़रत ज़ैद ग़ुलाम थे, उनकी शादी 4 कुरैशी औरतों से हुई। हज़रत बिलाल ग़ुलाम थे, उनकी शादी हज़रत हाला बिनते औफ से हुई, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की बहन से हुई। ऐसे बेशुमार सहाबा कराम जो दूसरी ख़ानदान दूसरी कौम से थे इनमें शादी हुई। सहाबा भी देख रहे, अल्लाह के नबी भी शादी करा रहे हैं। हज़रत ज़ैद की शादी अल्लाह के नबी ने कराई थी। तो ये ख़ानदानी झगड़े चलते रहते हैं, ये क्यों चल रहे हैं? ये कुफ्रिया असरात के नतीजे में है, गैरों के असरात के नतीजे में। अल्लाह ताला कहते हैं ये कोई अहमियत नहीं रखती इस्लाम में, अल्लाह के नज़दीक कोई अफजल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ला फ़ज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन इल्ला बित्तक़वा। किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं हासिल मगर तक़वा की बुनियाद पर। आप अरब में चले जाओ, इस वक्त इलाकाई बुनियाद पर जो जहर उनके दिमाग में भर गया है। भारत के मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ने देते, बहुत से लोग उनको बकरी चलाने में, मिट्टी खोदने में ऐसा फंसाए रहते हैं, उनको मुसलमान ही नहीं समझते हैं। पत्थर फेंकते, कंकर फेंकते हैं इलाके की बुनियाद पर। इतना जहर इलाके का बुत उनके अंदर पैदा भर गया है। इसी तरह ख़ानदान की बुनियाद पर लड़ाइयाँ होती हैं, इख्तिलाफ़ात होते हैं। हम यहाँ रह करके इलाके की चीज़ तो नहीं, कम से कम ख़ानदान के बुत को तोड़ सकते हैं। उस तोड़ने का ज़रिया क्या है? एक ख़ानदान की शादी दूसरे ख़ानदान में चालू कर दी जाए तो सब एक भाई भाई बन जाएंगे। शादी नहीं होगी तो बटे रहेंगे मुख्तलिफ़ बिरादरियों, मुख्तलिफ़ कौमों में। तो 7 चीज़ें, 7 हिदायतें इसमें आईं। पहली चीज़ ये आई कि कोई किसी का मजाक न उड़ाए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते कि हो सकता है जिसका मजाक उड़ाए वो ज़्यादा अच्छा हो। दूसरी चीज़, कोई किसी को ताना न दे। ताना देने में ज़बान से बोलने का ताना है, किसी को ऐसी बात बोलना इशारों में कि उसको बुरा लगे, और जिस्म से एक्टिंग करके उसकी नकल उतारना, कोई अंधा है या कोई लंगड़ा है उसका। और तनाबुज़ बिल अलक़ाब, और बुरे अल्फाज के साथ, बुरे नामों के साथ एक दूसरे को न पुकारा जाए। अल्लाह ताला कहते हैं बिइसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, ईमान के बाद एक फ़िस्क़ वाले और बेकार नाम बोलना, बुरे नाम बोलना बहुत बुरा हो जाता है। और जो इससे तौबा नहीं करेगा बुरे नाम पुकारने से, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, यही लोग जालिम हैं। हम जालिम ढूंढते हैं कि तलवार उसके हाथ में होगी, किसी कहीं दंगा कर देगा, कहीं कुछ कर देगा। अल्लाह ताला ने बता दिया कि जालिम ये है जो गलत नामों के साथ मुसलमानों को पुकारता है, गलत अल्फाज के साथ किसी को पुकारता है। हमारा हंसी मजाक में किसी को पुकार देते हैं, हंसी मजाक में भी ऐसे अल्फाज से पुकारने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा बदगुमानी लोगों से रखनी चाहिए अपने अंदर।
ये साजिश कर रहा है, वो साजिश कर रहा है वो। अच्छा, मैंने देखा जो ऐसी बदगुमानी रहते तो परेशान ही रहते हैं, उनका काम कहीं भी नहीं हो पाता है, सब जगह जाकर चापलूसी भी करते हैं और बदगुमानी पाले रहते हैं तो परेशान ही रहते हैं। और दूसरों के टोह में रहना चाहिए और गीबत भी नहीं करना चाहिए। गीबत की क़बाह सुन ली कि कितना ज़्यादा, कितनी बुरी बात है मुर्दा भाई के। ख़ानदान और क़बाइल जो हैं ये सिर्फ पहचान के लिए हैं, ख़ानदानी होने की बुनियाद पर कोई अफजल नहीं है। अगर बगावत पे आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बढ़तरी से कुछ नहीं होता। नबी सामने खड़े हैं, उनकी आँख के सामने उनका बेटा डूब रहा है, क्यों? वो दीन से दूर था, दीन से महरूम था। नबी का बेटा होकर के अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार हुआ। जिसका अमल निजात का ज़रिया नहीं बन सके, उसका नसब, उसका ख़ानदान उसकी बख्शिश से निजात का ज़रिया नहीं बन सकता है। इसलिए ख़ानदान की बुनियाद पर हमको अपने आप को अफजल नहीं समझना चाहिए। ये अखलाकी बुराई हमारे अंदर मौजूद है कि हम इस ख़ानदान के हम बहुत अच्छे हैं, वो उस ख़ानदान को हक़ीर है। किसी ख़ानदान को हक़ीर नहीं समझना चाहिए। पूरी उम्मत का ये हाल है और यहाँ के कुफ्र की कुफ्रिया माहौल की वजह से हालत पैदा हो गया है। ये हाल कब टूटेगा, ये बुत कब टूटेगा? जब हम दूसरी बिरादरी में शादी करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।